बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास ये एक प्रॉब्लम है 9.6। फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लेट विद साइड ए एंड बी अबाउट ए साइड। यानी कि एक साइड के अबाउट हमने जो है वो क्या फाइंड करना चाहते हैं, हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया और रेडियस ऑफ गायरेशन जो है वो फाइंड करना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, एक रेक्टेंगुलर प्लेट जो है वो स्टूडेंट्स कंसिडर कर लेते हैं। ये फ़र्ज़ करें हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये क्या है, ये वाई एक्सिस है, और हम यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर प्लेट ले लेते हैं। ये हमारे पास रेक्टेंगुलर प्लेट है, ठीक है, और इसकी ये जो लेंथ है वो क्या है, वो ए है, और इसकी ये जो विड्थ है ये क्या है, दैट इज़ बी। ठीक है जी, ये लेंथ और विड्थ, और इसको हम दो मेथड से जो है वो सॉल्व करेंगे। पहला मेथड ये है यूजिंग सिंगल इंटीग्रेशन। जब हमने सिंगल इंटीग्रेशन को जो है वो यूज़ करना है तो हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, इधर से एक एलिमेंट हम कंसिडर करेंगे। ये फ़र्ज़ करें हमारे पास एक एलिमेंट है इसका, इस प्लेट का हमने क्या किया, एक एलिमेंट ले लिया, ये वाला एलिमेंट जो है, ठीक है जी। अब इस एलिमेंट की क्योंकि ये जो है वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, तो इसकी यहाँ से जो लेंथ हम कंसिडर कर लेते हैं वो एक्स कंसिडर कर लेते हैं, और इस एलिमेंट की जो ये जो विड्थ है वो क्या है, ये डी एक्स है, और ये बी आ गया, बी इंटू डी एक्स, यानी कि ये वाली जो हमारे पास है ये लेंथ। अब इसका एरिया क्या आ जाएगा, एरिया जो है वो आ जाएगा बी डी एक्स आ जाएगा। एरिया क्या है, बी डी एक्स आ गया। तो कंसिडर एन एलिमेंट ऑफ द प्लेट, हमने एलिमेंट ऑफ द प्लेट जो है वो फाइंड किया, जो है वो लिखा। तो मैस ऑफ द जो हमारे पास एलिमेंट ऑफ मैस शेडेड वो क्या होगा, द मैस ऑफ द एलिमेंट shaded in the figure is। अच्छा, मैस किसके इक्वल होता है, मैस होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वो किसके इक्वल होता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। अब इसका वॉल्यूम किसके इक्वल बनेगा स्टूडेंट्स, ये हमने डी एक्स इसकी ये वाली विड्थ ली है, और इस वक्त इसकी ये वाली लेंथ जो है वो बी बनती है, तो ये क्या आ जाएगा, बी डी एक्स आ जाएगा। और डेंसिटी को जो है वो सिग्मा से रिप्रेजेंट करें तो ये आ जाएगा बी सिग्मा डी एक्स। ये इसका जो है वो मैस है, जिसको हम क्या कह लेते हैं, डी एम कह लेते हैं। मैस ऑफ दिस एलिमेंट इज़ डी एम। अब हम इसके अबाउट, इस लाइन के अबाउट क्या करना चाह रहे हैं, इसका मोमेंट फाइंड करना चाह रहे हैं। इसका मतलब ये है, ये जो हमने एलिमेंट लिया है इसका मोमेंट जो है वो क्या होगा, वो होगा मैस, ठीक है, मोमेंट ऑफ द एलिमेंट अबाउट वाई एक्सिस, अबाउट द साइड, ठीक है, अबाउट द साइड विच इज़ अलॉन्ग वाई एक्सिस, वो हम जो है वो फाइंड करते हैं, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ द एलिमेंट, मोमेंट ऑफ द एलिमेंट अबाउट वाई एक्सिस, वाई एक्सिस बेसिकली इसकी एक साइड है, वो किसके इक्वल होगा, मोमेंट क्या है, यानी कि एक्स स्क्वायर डी एम आ जाएगा। फार्मूला अप्लाई कर दिया, एक्स स्क्वायर डी एम, या ये और टोटल मोमेंट अगर हमने स्टूडेंट्स लिखना है तो वो किसके इक्वल लिखा जाएगा, टोटल मोमेंट, पहले तो इसमें आप वैल्यू भी पुट कर सकते हो, वो आएगा एक्स स्क्वायर डी एम की जगह पे वैल्यू पुट करो तो ये आ जाएगी बी सिग्मा डी एक्स। अब ये हमने ये एक्स लिया है, लेकिन यहाँ पे एक्स की वैल्यू ज़ीरो से कहाँ तक जाएगी, ए तक। तो इंटीग्रेट करेंगे ज़ीरो से ए, और साथ जो है यहाँ पे क्या आएगा, इसका डी एम बेसिकली आएगा, और डी एम जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा, और वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो किसके इक्वल है, वो इसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर
बी सिग्मा डी एक्स। अब यहाँ से ये जो बी सिग्मा है ये कॉमन आ गया, 0 टू a एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब बी सिग्मा, अब इसको इंटीग्रेट करो तो ये बनेगा x3/3 लिमिट 0 से a आ जाएगी। अब इसमें आप लिमिट पुट कर दें तो ये स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, बी सिग्मा a³/3, -0 आना था वो हम नहीं लिख रहे। तो ये बेसिकली क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, आई है। ठीक है जी। तो आई जो है वो किसके इक्वल आ गया, दिस इम्प्लाइज दैट आई इज़ इक्वल टू 1/3 बी सिग्मा a³। अच्छा, अब अगर हम जो है वो m की बात करें, m जो है वो क्या है, टोटल मास है। तो इस टोटल मास को अगर हमें जो है वो फाइंड करना है स्टूडेंट्स, तो हमें क्या करना होगा, dm को इंटीग्रेट करना होगा, 0 से a dm, और 0 से a dm हमारा जो है वो किसके इक्वल है, b सिग्मा dx के, b सिग्मा dx है। अब b सिग्मा तो कांस्टेंट है, 1 का इंटीग्रल x आ जाएगा और लिमिट 0 से a आ जाएंगी, और ये क्या बन जाएगा, अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट, यानी कि a -0, तो ये क्या आ जाएगा, b सिग्मा a ही आ जाएगा। b सिग्मा a किसके इक्वल आ गया है, ये m के इक्वल। अच्छा, अब यहाँ पे ये देखो i हमारे पास किसके इक्वल है, i इज़ इक्वल टू 1/3 b सिग्मा, इसमें से मैं एक a अलहदा कर लेता हूँ और a², तो ये आ जाएगा 1/3 b सिग्मा a, ये किसके इक्वल है, b सिग्मा a कैपिटल M के इक्वल है, मैथ्स के इक्वल है। तो इसकी जगह पे m रिप्लेस कर देंगे a², तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा, 1/3 m² आ जाएगा। अब हमने रेडियस ऑफ गायरेशन फाइंड करना है, यानी कि k² वो किसके इक्वल होता है, I/m के इक्वल होता है। I है 1/3 ma² और ये m से कैंसिल, तो ये आ जाएगा 1/3 a² के इक्वल आ जाएगा, 1/3 a² के इक्वल आ जाएगा। अब इसको आपने यहाँ से k की वैल्यू फाइंड करें तो वो आ जाएगा 1/√3a, या इसको आप लिख सकते हैं √3a/3। तो ये रेडियस ऑफ गायरेशन आ जाएगा जो कि हमने फाइंड करना था। इसमें स्टूडेंट्स हमने सिर्फ एक साइड जो x एक्सिस के लॉन्ग है उसका एक एलिमेंट लिया dx। तो उस बुनियाद पे हमने क्या किया, इसको जो है वो जो मेथड यूज़ किया है वो सिंगल इंटीग्रेशन का जो है वो मेथड बनता है। लेकिन ये है कि अगर हम इसको भी, ये दूसरी साइड को भी जो है वो हम क्या करें, अप्रॉक्सीमेट कर लें, तो हमारे पास अब जो एलिमेंट जो सेकंड के लिए आएगा वो हम यहाँ पे एक एलिमेंट सिंगल बन जाएगा। ठीक है, वो हमारा जो है वो क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक एलिमेंट जो है वो आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि हमने फिर ये दोनों को जो है वो क्या किया, अप्रॉक्सीमेट किया, इसके एलिमेंट्स लिखे, तो इसलिए यहाँ पे जो है वो कौन सा इंटीग्रल आ जाएगा, डबल इंटीग्रल आ जाएगा। तो अब हम इस मेथड की मदद से भी इसको सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, हम इसी क्वेश्चन को डबल इंटीग्रेशन से भी जो है वो सॉल्व करते हैं। उसी तरह हम क्या करते हैं, इसकी एक प्लेट जो है, प्लेट को कंसिडर कर लेते हैं कि ये हमारे पास प्लेट है। ठीक है, इसकी लेंथ जो है वो a है, इसकी विड्थ जो है वो क्या है, वो b है, और ये साइड जो है वो क्या है, y एक्सिस के अबाउट है। ये हमारा जो है वो क्या आ जाएगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इसमें इसे जो एलिमेंट लेते हैं, ठीक है, इसमें से जो हम एलिमेंट लेते हैं वो इधर से भी एलिमेंट ले लेते हैं, इधर से भी एलिमेंट ले लेते हैं। तो ये हमारा जो इस वक्त एलिमेंट है ये कॉमन एलिमेंट हमने ले लिया, ये एलिमेंट जो है वो क्या किया है, कॉमन लिया है। इसके अंदर इसकी जो ये dx है और ये क्योंकि y एक्सिस के लॉन्ग है, इसको हम जो है वो क्या कह लेते हैं, dy कह लेते हैं। ठीक है, और इसकी जो स्टूडेंट्स मोटाई है, या जिसको आप ये कह लें कि थिकनेस है, वो हम यूनिट कंसिडर करेंगे। अज्यूम द प्लेट हैज़ यूनिट थिकनेस, अज्यूम द प्लेट हैज़
यूनिट थिकनेस, इसलिए हम जो है वो z एक्सिस को यूज़ ही नहीं कर रहे क्योंकि ये प्लेट है और इसकी यूनिट थिकनेस है। ठीक है जी। अब हम इस केस के अंदर जो है वो dm लिखें, तो इसका जो dm है वो किसके mass of the element। अब एलिमेंट का mass जो है वो किसके इक्वल है स्टूडेंट्स, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। अब वॉल्यूम इसका बनता है dy dx और डेंसिटी इसकी क्या है, वो सिग्मा है इनटू 1 वो जो है। तो अब ये हमारे पास जो है वो dy dx सिग्मा, ये mass ऑफ दी एलिमेंट आ गया। ठीक है जी। अब हम जो है वो क्या लिखना चाहते हैं, इसका मोमेंट लिखना चाहते हैं, मोमेंट ऑफ द एलिमेंट, मोमेंट ऑफ द एलिमेंट। ठीक है जी। इस एलिमेंट का जो मोमेंट है वो स्टूडेंट किसके इक्वल होगा, दैट इज़, अब इसके अबाउट हम मूव करवा रहे हैं तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, ये x है तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, x स्क्वायर dm आएगा। dm की जगह पे भी वैल्यू रिप्लेस कर दो तो सिग्मा dy dx आ जाएगा। अब टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ये, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसको हम I कहेंगे, और I जो है वो स्टूडेंट्स ये किसके इक्वल है, ये 0 टू, अगर आप x लेते हैं तो 0 टू ये a आएगा, y के लिए 0 टू b आएगा, और सिग्मा x स्क्वायर dy dx आएगा। अच्छा, अब यहाँ पे ये देखें स्टूडेंट्स, ये हम पहले इसको इंटीग्रेट करते हैं तो 0 टू a, अब सिग्मा x स्क्वायर 1 का इंटीग्रल क्या आएगा, y, और लिमिट आएगी 0 से b dx, क्योंकि सिग्मा x स्क्वायर dy के हवाले से क्या होंगे, कांस्टेंट्स होंगे। अच्छा, अब यहाँ पे अपर लिमिट पुट करो 0 टू a सिग्मा x स्क्वायर, अपर लिमिट पुट करें तो b है, लोअर लिमिट पुट करें तो 0, तो ये b ही आ जाएगा, साथ क्या आ जाएगा dx। तो ये क्या बन जाएगा, सिग्मा b, इसको बाहर लिख लें, और x स्क्वायर 0 टू a x स्क्वायर dx आ जाएगा। ये सिग्मा b x स्क्वायर का इंटीग्रल क्या बनेगा, x क्यूब ओवर 3, और लिमिट 0 से a आ जाएगी। फिर हमने क्या करना है, अपर लिमिट पुट करनी है और लोअर लिमिट पुट करनी है। अपर लिमिट जो है वो पुट करें तो ये a क्यूब, लोअर लिमिट 0 आ जाएगी, तो a क्यूब बाय 3, यानी कि हमारे पास I जो है वो किसके इक्वल आ गया है, वो है सिग्मा बी ए क्यूब बाय 3, इसको मैं 1 कह लेता हूँ। अच्छा, अब मुझे जो है वो क्या फ़ाइंड करना है, m जो है वो फाइंड करना है। अब m को भी जो है वो इंटीग्रेट कर लेते हैं। ठीक है, m को भी क्या करते हैं, अब हम इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो टोटल मास जो है दैट इज़ m, और वो इंटीग्रेट हो जाएगा 0 टू a 0 टू b dm। अब dm किसके इक्वल आया हमारे पास, वो स्टूडेंट था सिग्मा dy dx, ये 0 टू a 0 टू b सिग्मा dy dx था। अब हमने क्या करना है, इसको इंटीग्रेट कर देना है, हमारे पास जो है वो क्या आ जाएगा, m आ जाएगा। अब यहाँ पे सिग्मा है 0 टू a सिग्मा 1 का इंटीग्रल y, ये 0 टू b आ जाएगा इंटू dx, सिग्मा b माइनस 0 वो b ही रहेगा 0 टू a dx। अब सिग्मा b बाहर आ जाएगा, 1 का इंटीग्रल x, लिमिट 0 टू a, तो ये क्या आ जाएगा, सिग्मा b a आ जाएगा। यानी कि हमारे पास जो m है वो क्या आ गया, सिग्मा b a आ गया। ये m की वैल्यू है, m किसके इक्वल है, और I किसके इक्वल है, I इज़ इक्वल टू, ये हमारे पास है सिग्मा b, उसमें से a को अलहदा कर लें और a स्क्वायर बाय 3, इसकी जगह पे m रिप्लेस कर दें तो m a स्क्वायर, और ये 1/3 है। इसका मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो m की शेप में
हमारे पास जो है वो ये आ गया। अब हम क्या फाइंड करना चाहते हैं, हम फाइंड करना चाहते हैं इसका रेडियस ऑफ गायरेशन जो है वो लिखना चाहते हैं। तो रेडियस ऑफ गायरेशन फाइंड करने के लिए स्टूडेंट्स हमारे पास के स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, के स्क्वायर इज़ इक्वल टू आई ओवर एम, इनकी रेशो है। आई जो है वो है 1/2 एम ए स्क्वायर और एम जो है इसको एम ही लिख लें। तो के स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1/3, ये 3 है, गलती से 2 लिखा गया, ये 3 है, 1/3 ये आ गया 1/3 ए स्क्वायर। तो यहाँ से स्टूडेंट्स के किसके इक्वल आ जाएगा, 1/√3 ए, जिसको √3/3 ए भी लिखा जा सकता है। तो ये था स्टूडेंट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका, रेक्टेंगुलर प्लेट का एक साइड के अबाउट, उसकी एक साइड हम ले ली और उसके अबाउट हमने इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो फाइंड किया। तो ये था हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 9.6। इसके बाद हम स्टूडेंट्स डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 9.7 को नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।